नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। बुलेटिन में सबसे पहले बात बिहार चुनाव की, जहां चौथे चरण में 7 जिलों की 55 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में वोटिंग खत्म हो चुकी है। दोपहर 3 बजे तक करीब 52% वोटिंग हुई है। ठीक सुना आपने, सिर्फ 3 बजे तक 52% वोटिंग हो चुकी है। पहले ही तीसरे चरण में जो मतदान हुआ है उसने 2010 का रिकॉर्ड तोड़ा है, लेकिन अब चौथे चरण का ये जो मतदान है, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सीवान, सीतामढ़ी, बेतिया, तस्वीरें आपके सामने हैं। लोगों में उत्साह। ये देखिए, एक वृद्ध महिला किस तरीके से आके अपना निशान दिखा रही है। जहां 3 बजे तक 56% मतदान हुआ, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सिवान में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। लोगों में जोश देखते बनता है। यानी कि बिहार में 1 बजे तक जो वोटिंग थी वो थी तकरीबन 42%। एकाएक 10% की बढ़ोतरी हुई और 11% की, और अभी इस वक्त जो वोटिंग है वो 50 के ऊपर जा चुकी है। और ये आंकड़ा सिर्फ 3 बजे तक का हम आपको बता रहे हैं। पचपन सीटों की अगर बात की जाए तो यहां पर 2010 में 26 सीटें बीजेपी ने जीती थी। अभी अगर वोटिंग पैटर्न की बात की जाए तो क्या हाल है, सीधे चलते हैं गोपालगंज। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है। हिमांशु, क्या हाल है वोटिंग का? हालांकि आपके पीछे इतना सन्नाटा क्यों है? निशांत, मैं आपको बता दूं कि जो सन्नाटा अभी आपको दिख रहा है, अब से 2 घंटे पहले यही लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, चाहे वो महिलाओं की हो या पुरुषों की। लंबी कतारें थी और यहाँ पर 2 पोलिंग स्टेशन है, एक इस तरफ है, दूसरा मेरे दाईं तरफ है, लेकिन लंबी कतारें थी। अभी कुछ सिलसिला रुका है, लेकिन मैं जिस पोलिंग स्टेशन पर हूं, बूथ नंबर पर हूं, वहां 65% जो है वो वोटिंग हो चुकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्यादातर मतदाता आके अपना वोट कर चुके हैं और यहां पर ज्यादातर महिलाओं ने आकर वोट किया है। और पूरे गोपालगंज में आज मैं घूमा हूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ महिलाएं और नौजवान निकलकर वोट करते हुए नजर आए हैं। निशांत, आप जिस जगह पे खड़े हैं, अगर हम यहां की बात करें तो यहां की तासीर की अगर बात की जाए तो क्या हाल है, खासकर ये देखते हुए कि लोगों में उत्साह जो है वो सिर्फ चुनाव को लेकर है, सत्ता को लेकर है, या सिर्फ जो कहा जाता है कि वहां पर राजनीति अपने आप में एक लोगों का पसंदीदा सब्जेक्ट? देखिए निशांत, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि गोपालगंज लालू यादव का गढ़ है। पिछली बार 2010 में जेडीयू और बीजेपी जब मिलकर यहां चुनाव लड़े थे तो 6 के 6 सीटें जो है एनडीए के पक्ष में गई थी। इस बार माहौल बदला है। जेडीयू आरजेडी के साथ खड़ा है और बीजेपी के साथ हम है, एलजेपी है, आरएलएसपी है। तो बिल्कुल राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं और बीजेपी। लेकिन हिमांशु, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये वो जगह है जहां पर जो गोपालगंज से बीजेपी के जो एमपी हैं, जो सांसद हैं, जनक जी, वो सारे एमपीज में 2014 में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते थे। लेकिन आज यहां पर जेडीयू है, आज यहां पर आरजेडी है। इस चरण की अगर बात की जाए, जेडीयू तकरीबन 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, आरजेडी इस चरण में 21 सीटों पे 8 पे कांग्रेस लड़ रही है और बीजेपी चुनाव लड़ रही है और बीजेपी के अलायंस चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि कौन यहां पर किसका सिक्का चलता है। लेकिन पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर विधानसभा में बूथ नंबर 74 पर मतदाताओं ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया। गांव में बिजली ना होने के खिलाफ मतदान का बहिष्कार किया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुजीत झा। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के इस बूथ नंबर 74 पर सब कुछ सामान्य है। सुरक्षाकर्मी हैं, मतदान कर्मी हैं, लेकिन एक भी वोटर सुबह से वोट डालने नहीं आया। वोटर वहां से नज़ारा देख रहे हैं, लेकिन वोट का बहिष्कार किया है इन्होंने। यहाँ पर 1503 वोटर हैं यहाँ पर, लेकिन सुबह से एक भी वोटर नहीं आया। हम पीठासीन अधिकारी से जानना चाहें क्या वजह है कि वोट डालने लोग नहीं आए। जी, यहाँ पर मतलब कि लोग बता रहे हैं कि बिजली नहीं है। अच्छा। और इसी के लिए कोई नहीं आ रहे हैं। एक भी वोट नहीं डाला? ना, एक भी वोट नहीं पड़ा है। एक भी वोट यहाँ पे नहीं डाला गया है। और हम बात करते हैं जो सामने ग्रामीण खड़े हैं, आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से इन्हें ये वोट डालना नहीं चाहते हैं। सारे वोटर यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी अच्छी संख्या इस बूथ की, 1503 के करीब मतदाता हैं यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद एक भी वोट इन्होंने नहीं डाला है। ये बताइए कि आप लोग वोट क्यों नहीं डाल रहे हैं? अच्छा, कब से ऐसा, मतलब बिजली? आजादी के बाद से अभी तक
बिजली बिल आया है बिजली यहाँ पर है ही नहीं जी नहीं पोल है। पोल दो पहले पोल हली है। यहाँ पर हम जब से पैदा हुए हैं, जब छोटे बच्चे थे 7-8 बरस के थे, तब एक बार यहाँ ताल और पोल और ट्रांसफार्मर टोटल चीज लगा। दूसरी बार राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में भी यहाँ पर पोलिंग और तार ट्रांसफार्मर लगा, बिजली नदारत रही। और उसके बाद यहाँ पर पिछला जब राजीव गांधी वाला विद्युतीकरण किया, उसमें यहाँ पर बिल भी आया कुछ ग्रामीणों के नाम से, लेकिन यहाँ बिजली नहीं जरी सर। ये बताइए कि आसपास के गांव में बिजली है? जी, बगल में 1 किलोमीटर तिवारी टोला में है। 1 किलोमीटर पूरा बिजली है। 1 किलोमीटर पश्चिम तिवारी टोला गांव है, वहाँ पर बिजली जल रही है। 1 किलोमीटर पूरा डुमरी है, वहाँ भी जल रही है। बंगरी पंचायत, वहाँ पर भी बिजली जल रही है। तो आपको क्या लगता है कि बहिष्कार की वजह से बिजली आ जाएगी? आप अपना हक मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं सर। हम तो वोट डाल के भी मांग सकते हैं। तो वोट डाल के तो सर अभी तक बाप दादाओं ने वोट देते आया, ठीक है सर। और हम लोग बाप दादा लकर दादा तक भी हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि हाँ अब बिजली आएगी, अब बिजली आएगी। हम लोग भी 30 वर्ष की उम्र में अभी तक गुजर रहे हैं। अब हमारे बच्चे भी हमारे जैसे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक बिजली नाम का हम लोग अभी तक अंधेरे दुनिया में जी रहे हैं। ये भी एक हिंदुस्तान है। जरा सोचें, आज जो युवा पीढ़ी है वो बात करती है कि एंड्रॉयड का फोन लें या आईफोन लें। ये बात करती है, ये बात करती है कि एलईडी टीवी लें या फिर एलसीडी टीवी लें। तो एक गांव ऐसा दिखाई दे, एक गांव हम पहुंचे हैं जहां पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बिजली है ही नहीं। वो साहब पैदा हो गए, उनको बिजली नहीं दिखी। खैर, हमारे साथ सुजीत जी है, हिमांशु इस वक्त हमारे साथ है। सुजीत जी, बिजली नहीं है तो राजनीतिक झटका देने का फैसला गांव वालों ने कर लिया है। मतलब इनको नोटा का बटन भी नहीं चाहिए, इन्होंने अपने आप फैसला कर लिया है। अभी इस वक्त वहां पर क्या हाल है? कोई एक बाशिंदा भी वहां पर गया है या फैसला कर लिया कि भाई साहब अब चलने वाला नहीं है, पानी सर के ऊपर गया? देखिए निशांत, सुबह से ही ये कोशिश हो रही थी, प्रशासन की तरफ से भी समझाने का काफी प्रयास किया गया वहां के मतदाताओं से, और ये कहा गया कि बिजली आ जाएगी। हालांकि एक दिन पहले वहाँ पोल भी गिराए गए हैं। ये चर्चा काफ़ी दिनों से चल रही थी कि वो बहिष्कार करेंगे, तो प्रशासन की तरफ से पोल, बिजली का खंभा भी गिराया गया था, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण मानने के लिए तैयार नहीं। हम लोगों ने भी समझाया कि आप वोट का इस्तेमाल कीजिए, 5 साल में एक बार ही अपने मताधिकार का प्रयोग का समय आता है और बिजली लग जाएगी, लेकिन वो उनका कहना है नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि बीजेपी के उम्मीदवार वहाँ के उस इलाके के वो भी पहुँचे हमारे साथ ही, उन्होंने भी कहा कि वोट डालना चाहिए, लेकिन वोट उन्होंने नहीं डाला। और साथ में ये भी कहा कि अगर हम डाल लेंगे वोट तो फिर बहिष्कार का क्या मतलब रह जाएगा, और बहिष्कार नहीं करते। सुजीत जी, मैं आपसे एक बड़ा सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, आप बिहार में अभी मौजूद हैं। आज जब हम बात कर रहे हैं 53% वोट, आज हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या किसने कौन कहां कह रहा है, तो आपको लगता नहीं है कि उस सबको ओवरशैडो कर गया है वो जगह जहां पर आप खड़े हैं, जो कि बता रहा है कि लोग जो हैं उनके लिए इलेक्शन से भी ज्यादा जरूरी आज की तारीख में उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, और नेता कुछ भी बोले, बातें कुछ भी हो, वो जब फैसला कर लेते हैं तो वो सर्वोपरि है। बिल्कुल, अब इसमें आप कह सकते हैं, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव जो है बिजली का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है इस विधानसभा चुनाव में। नीतीश कुमार ने भी बिजली का मुद्दा बनाया, उन्होंने कहा कि मैं बिजली दूंगा, और नरेंद्र मोदी भी बार बार अपनी रैलियों में बिजली के बारे में बातचीत करते रहते हैं। लेकिन एक ऐसा गांव है, हालांकि एक नहीं कई गांव हैं ऐसे जहां पर बिजली अभी भी नहीं पहुंची है। नीतीश कुमार ने यहाँ वादा भी किया है कि वो अगर सरकार में आते हैं तो दिसंबर 2016 तक वो हर एक गाँव में बिजली पहुँचाएंगे, लेकिन ये अभी की स्थिति है। और वहां से अगल बगल के गांव में बिजली है, ऐसा नहीं है कि बिजली वहां पर बहुत दूर तक नहीं, 1-8 किलोमीटर के दायरे में वहां पर बिजली है, बावजूद उसके और उस गांव। जी सुजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हिमांशु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सुजीत जी जहां पर खड़े हैं वहां से सीधे सीधे लोगों ने एक मैसेज दिया है, तुम मुझे बिजली दो, मैं तुम्हें वोट दूंगा। इतने सालों से नहीं दी तो वोट पे भूल जाओ। सीधा मैसेज, 2 टूक। खैर, बिहार के मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर लालू नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि जंगल राज को मिल गया है जंतर मंतर भाई। उन्होंने कहा कि विकास के मामले में बिहार गड्ढे में है और इसे बाहर निकालने के लिए डबल इंजन चाहिए। पीएम ने अपने ही अंदाज में रैली में लोगों को
बिहार का मतलब भी समझाया। जंगल राज को एक नया जुड़वा भाई मिल गया। जंगल राज और जंतर मंतर का राज, ये दोनों जुड़वा भाई इकट्ठे हो गए। अब तो कुछ बच सकता है क्या? इसलिए ये जंगल राज और जंतर मंतर का, ये दोनों राज को इकट्ठा मत होने दो, वरना तबाही के सिवा आपके नसीब कुछ नहीं आने वाला है। एक इंजन पटना में एनडीए की सरकार और दूसरा इंजन दिल्ली में मेरी सरकार का, एक दिल्ली का और एक पटना का, दो इंजन लगाने पड़ेंगे। और इसलिए मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं कि दिल्ली में तो आपने इंजन बढ़ा दिया है, यहां एक ऐसा मजबूत इंजन बिठा दीजिए ताकि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बने, जो बिहार को इस गड्ढे से बाहर निकाल दे। भाई अंग्रेजी में अगर बिहार का स्पेलिंग करें, बी यानी ब्रिलियंट, बिहार का बी यानी ब्रिलियंट, बिहार का आई मतलब इनोवेटिव, बिहार का बी का आई मतलब इनोवेटिव, बिहार का एच मतलब हार्ड वर्किंग, बिहार के ए का मतलब है एक्शन ओरिएंटेड, और बिहार का आर का मतलब है रिसोर्सफुल। बिहार का मतलब है ब्रिलियंट, इनोवेटिव, हार्ड वर्किंग, एक्शन ओरिएंटेड, रिसोर्सफुल, BIHAR, ये ताकत है बिहार की।